हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में हर कदम पर, हर स्टेप्स पर कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्क मैनेज हो जाए और हम इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस सर्विसेज। एक बिजनेस को भी इंश्योरेंस सर्विसेज का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस सर्विसेज की। हम समझेंगे कि कितनी तरह के इंश्योरेंसेज एक बिजनेस के लिए भी अवेलेबल हैं और बिजनेसेस किस तरह से इंश्योरेंस सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन्स वेयर वन पर्सन एश्योर्स द अदर पर्सन कि अगर आपको कोई फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो हम आपके उस लॉस को कवर करेंगे, मींस आपको हम कंपनसेट करेंगे। आइए देखते हैं कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी की टर्म्स यूज की जाती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंश्योरर को। इंश्योरर कौन है? इंश्योरर एक ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मींस उसको किसी भी फाइनेंशियल लॉस से उसको इंश्योर कर रहा है और उसकी लाइफ में और उसके बिजनेस में कुछ सर्टेनिटी लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एसेट हो सकती है जिसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल लॉस अकर होने के चांसेस हैं और उस चीज में हम उस फाइनेंशियल लॉस को इंश्योरेंस करवा के मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड कंसेप्ट है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी किसी भी इंश्योर्ड के साथ खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, खुद से वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकती। इंश्योरेंस एजेंट उस इंश्योरेंस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव है जो इंश्योर्ड के साथ मिलकर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करता है और जो भी बातें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बताता है, लिखता है या जिस पर भी वो सिग्नेचर करता है, वो सभी बातें इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। इसके बाद हम समझेंगे प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वो पेमेंट है जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को इंश्योर करती है, यानी जिसकी पेमेंट करने पर इंश्योर्ड को रिस्क कवरेज मिलती है। प्रीमियम नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी एसेट के या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पर डिपेंड करता है और साथ में डिपेंड करता है कि हमने कितना रिस्क कवर करवाया है। इसके बाद हम समझेंगे पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से समझते हैं। आइए अब देखते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज क्या क्या फंक्शंस करती है या किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हमें सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है, मींस हमें पता है कि हमारी लाइफ फ्यूचर में अनसिक्योर्ड है, यानी कि इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज और ये हमें कुछ सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है कि अगर फ्यूचर में ये घटना, ये दुर्घटना या एक्सीडेंट हो गया और हमें अगर लॉस हो भी गया तो कम से कम हमें इतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकेगा। सेकेंडली, ये हमें प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कि फ्यूचर में होने वाली घटना को, किसी मिस हैपनिंग को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाले लॉस से हम फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हम उस लॉस को किस तरीके से बियर करेंगे। साथ ही ये करते हैं रिस्क शेयरिंग, मींस जब बहुत सारे इंश्योर्ड मिलकर प्रीमियम पे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कलेक्टिवली किसी एक व्यक्ति जिसके साथ मिस हैपनिंग हो जाए उसके रिस्क को शेयर कर रहे हैं, मींस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिस्क जो है बहुत सारे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साथ ही इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं।
ये इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब बहुत सारे लोग छोटा छोटा अमाउंट प्रीमियम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी के पास डिपॉजिट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को कलेक्टिवली दूसरी बिजनेस फर्म्स में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए यूज करती है। ये उस पैसे को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और वहां से कुछ प्रॉफिट गेन करती है। आइए अब हम समझते हैं कितनी टाइप्स के इंश्योरेंसेस हो सकते हैं। इंश्योरेंसेस मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मींस द इंश्योरेंस व्हिच इज डन टू कवर द रिस्क ऑफ लाइफ, यानी कि किसी व्यक्ति की लाइफ से अगर किसी को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू उसको इंश्योर करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस भी माना जाता है। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस में हम किसी लाइफ को नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एसेट को इंश्योर करवाते हैं, या कई बार बहुत सी इवेंट्स को भी इंश्योर करवाया जाता है। ये इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस हो सकता है, मींस जहां पर आग से, फायर से होने वाले रिस्क को कवर किया जाए। ये इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर जब हम किसी सामान को किसी दूसरी कंट्री में थ्रू सी भेज रहे हैं तो वहां पर समुद्री घटनाओं से होने वाले नुकसानों के अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कहलाता है मरीन इंश्योरेंस। और ये बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है और उनके लिए ये कंपलसरी भी है जब वो किसी दूसरी कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो। इसके अलावा अदर इंश्योरेंसेस हो सकते हैं, ऐसे इंश्योरेंसेस जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और भी बहुत तरह के इंश्योरेंस जिसमें हमें लगता है कि इस घटना से अगर कोई फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से हमें कवर प्रोवाइड करने के लिए बहुत तरह के इंश्योरेंसेस स्टार्ट किए गए हैं। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्या है। इसके केस में इसका एलिमेंट है प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ। लाइफ इंश्योरेंस के केस में ना केवल हमें प्रोटेक्शन मिलती है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इसका रीजन क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा प्रीमियम आफ्टर द मैच्योरिटी हमें वापस मिल जाता है अलॉन्ग विद बोनस। मींस यहाँ पर अगर कोई बीच में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म कंप्लीट होने से पहले अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसके जो भी नॉमिनीज हैं उनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है, और अगर वो व्यक्ति सरवाइव करता है तो मैच्योरिटी के बाद उसको उसका प्रीमियम अमाउंट विद द बोनस मिल जाता है। इट मींस ये प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है, साथ में ये दे रहा है हमें इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में एंड मरीन इंश्योरेंस के केस में केवल रिस्क प्रोटेक्शन होती है, और वो भी फायर के अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस में और सी पेरिल्स के अगेंस्ट इन द मरीन इंश्योरेंस। अब हम समझेंगे ड्यूरेशन। लाइफ इंश्योरेंस नॉर्मली मोर देन 1 ईयर का होता है, यानी कि हमें ईयरली बेसिस पर प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस नॉर्मली 1 ईयर का होता है और मरीन इंश्योरेंस ज्यादातर पूरी एक जर्नी का होता है, यानी कि सामान एक कंट्री से चला और दूसरी कंट्री तक पहुंचा, उसमें जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम तक ये मरीन इंश्योरेंस रहता है। इसी तरीके से अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति केवल उस चीज का इंश्योरेंस करवा सकता है जिस चीज के रहने में उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, यानी कि उस चीज के नुकसान होने से अगर उसको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो वो केवल उस फाइनेंशियल लॉस को ही कवर करवा सकता है। और ये लाइफ इंश्योरेंस में कहा जाता है कि इट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, यानी कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब आपको ये शो करना होगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में मेरा क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। जबकि फायर इंश्योरेंस के केस में इट शुड बी प्रेजेंट
both at the time of taking the insurance और at the time of mishappening। यानी कि आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तब भी आपको प्रूव करना होगा कि यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मींस यू आर द ऑनर ऑफ दैट एसेट। और जब मिसहैपनिंग हो गई उस वक्त भी आपको प्रूव करना होगा कि यू हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑनर है केवल वही अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकता है। मरीन इंश्योरेंस के केस में कहा गया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज चेक्ड एट द टाइम ऑफ मिसहैपनिंग, कि मिसहैपनिंग के टाइम उस चीज का ऑनर कौन था, उसी व्यक्ति को उसका इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम का अमाउंट डिपेंड करता है उस व्यक्ति की एज पर, उसकी हेल्थ पर और उसके इंश्योर्ड अमाउंट पर। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ का किसी भी अमाउंट का इंश्योरेंस कवर ले सकता है बेस्ड ऑन हिज पेइंग कैपेसिटी ऑफ द प्रीमियम। जबकि फायर इंश्योरेंस के केस में हम उस प्रॉपर्टी की या जो भी हम एसेट्स को इंश्योर करवाना चाहते हैं अगेंस्ट द फायर, उसकी वैल्यूएशन की जाती है, उसकी लोकेशन देखी जाती है और साथ में देखा जाता है कि उस चीज में फायर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जबकि मरीन इंश्योरेंस के केस में रिस्क जो है उस पर्टिकुलर वॉयज शिप यानी कि वेसल की वैल्यू पर या वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट पर डिपेंड करती है कि कंसाइनमेंट किस वैल्यू का जा रहा है। और पॉलिसी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिसी की वैल्यू किसी भी अमाउंट की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। जबकि फायर इंश्योरेंस के केस में इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट इंश्योर्ड, कि आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो उसकी वैल्यूएशन से ये ज्यादा नहीं हो सकती। जबकि मरीन इंश्योरेंस के केस में ये जो है सब्जेक्ट इंश्योर्ड की वैल्यू से ज्यादा इसमें भी ये नहीं हो सकती। अब आपको समझ में आया होगा इंश्योरेंस के बारे में काफी कुछ, और अब आपकी टास्क है कि आपको इंश्योरेंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही एक्सप्लोर करने हैं और आपको डिस्कस करना है कि ये किस तरीके से आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ आपको इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।